हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकेशियल भैया। आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कि जॉब एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उन्हें कैसे तुम्हें अटेम्प्ट करना है और कैसे तुम पूरे 5 में 5 नंबर ला सकते हो। ट्रस्ट मी, इस वीडियो के एंड होते होते तुम जॉब एप्लीकेशन को अच्छे से समझ जाओगे एंड अपने एग्जामिनेशन में इजिली 5 में 5 नंबर लेकर आओगे। अब देखो, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं ना कि भैया जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू लेटर में कोई एक ही क्वेश्चन आता है तो हम दोनों में से एक ही पढ़कर जाते हैं। हम लेटर टू लेटर पढ़ लेते हैं ना, वो तो ज्यादा छोटा होता है, ज्यादा आसान होता है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। इसलिए मत करना क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में क्या होता है ना कि जो लिटरेचर के क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े डिफिकल्ट आ जाते हैं। आई मीन डिफिकल्ट वर्ड्स का उनमें यूज कर दिया जाता है एंड उन वर्ड्स के मीनिंग तुम्हें पता नहीं होते हैं। तो जब तुम्हें वर्ड्स के मीनिंग ही नहीं पता है तो तुम लिटरेचर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करोगे? अब कोई ऐसे अजीबोगरीब प्रॉब्लम के बारे में बोला गया है जिसके बारे में तुम्हें खुद नहीं पता है, तो तुम एडिटर को क्या बोलोगे? तो वैसे ही डरावने केस के लिए तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि जॉब एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। वैसे देखो, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये लेटर टू लेटर वाले क्वेश्चन से भी ज्यादा आसान होते हैं क्योंकि इसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगर तुम बस इस फॉर्मेट को याद कर लेते हो और ये सब लाइंस को याद कर लेते हो ना कि इंट्रोडक्शन में तुम्हें ये लाइन लिखना है, बॉडी में ये लाइन लिखना है, कंक्लूजन में ये लाइन लिखना है, तो तुम इजिली पूरे के पूरे नंबर ला सकते हो। तुम्हारा एक नंबर भी नहीं कटेगा। अब सबसे पहले ये बताओ कि जॉब एप्लीकेशन होता क्या है। तो देखो, बहुत ऑब्वियस सा चीज है। तुमने कहीं न्यूज़पेपर या मैगजीन में देखा है कि जॉब वैकेंसी है और तुम्हें अप्लाई करना है, तो तुम अप्लाई कैसे करोगे? एक एप्लीकेशन लिखोगे। तो उसी एप्लीकेशन को हम क्या कहते हैं? उसी एप्लीकेशन को हम जॉब एप्लीकेशन बोलते हैं। तो अब एप्लीकेशन के अंदर होता क्या है? एप्लीकेशन के अंदर क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूं। जॉब एप्लीकेशन के अंदर सबसे पहले होता है फॉर्मल लेटर। तुम्हें एक फॉर्मल लेटर लिखना होता है और इसके बाद एक बायोडाटा अटैच करना होता है। क्या करना होता है? एक बायोडाटा अटैच करना होता है। बेसिकली एक फॉर्मल लेटर लिखना होता है और एक बायोडाटा अटैच करना होता है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि फॉर्मल लेटर को कैसे लिखते हैं, इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि बायोडाटा में क्या लिखते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जॉब एप्लीकेशन के मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लो। जॉब एप्लीकेशन पूरे 5 मार्क्स का आता है, जिसमें 1 मार्क्स क्या होते हैं? 1 मार्क्स होता है तुम्हारा फॉर्मेट का। ठीक है, 1 मार्क्स होता है तुम्हारा फॉर्मेट का। इसी चीज का तुम्हारा 1 मार्क्स होता है कि किस ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, बहुत बेसिक सा चीज है, बहुत सिंपल सा चीज है। इसके बाद 2 नंबर होते हैं कंटेंट का, यानी कि तुम बॉडी के अंदर क्या लिख रहे हो, इंट्रोडक्शन के अंदर क्या लिख रहे हो, कंक्लूजन के अंदर क्या लिख रहे हो, प्रॉपर्ली एड्रेस दे रहे हो या फिर नहीं दे रहे हो, ये सब कंटेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है, कि तुम क्या लिख रहे हो अंदर में, तो उसके तुम्हें 2 नंबर मिलते हैं। बचा हुआ 2 नंबर किसका होता है? बचा हुआ 2 नंबर होता है एक्यूरेसी का और एक्सप्रेशन का। एक्यूरेसी या स्पेलिंग एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? एक्यूरेसी का मतलब ये हुआ कि अगर तुम स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर रहे हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें एक्यूरेसी का नंबर मिल जाएगा। और एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है कि तुम प्रॉपर कीवर्ड्स का यूज कर रहे हो, अच्छे अच्छे फ्रेजेस का यूज कर रहे हो, तो उस केस में भी तुम्हें प्रॉपरली इसके मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से तुम्हारा डिवाइडेड होता है 5 नंबर जॉब एप्लीकेशन का। आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। 1 मार्क्स फॉर्मेट का, 2 मार्क्स कंटेंट का, और फिर जो बचे हुए 2 मार्क्स है वो किसके? एक्यूरेसी के और एक्सप्रेशन के। बहुत सिंपल है। अब हम लोग डायरेक्ट जानते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है, यानी कि तुम्हें कैसे जॉब एप्लीकेशन को लिखना है। सबसे पहले हम लोग जॉब एप्लीकेशन की फॉर्मल लेटर राइटिंग को देख लेते हैं। सबसे पहले तुम्हें सेंडर एड्रेस लिखना है, यानी कि तुम्हारा एड्रेस जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। मेरे बातों को ध्यान से सुनो। तुम्हारा एड्रेस जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, अपना घर का एड्रेस गलती से भी यहां पर लिखकर मत आ जाना। तुम्हारा एड्रेस जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा उसी चीज को यहां पर लिखना है। भैया अगर हमारा एड्रेस क्वेश्चन में गिवन नहीं रहता है तो उस केस में क्या करेंगे? उस केस में तुम एग्जामिनेशन हॉल लिख सकते हो, लेकिन ऐसा बहुत रेयर केस में होता है, तुम्हारे क्वेश्चन में तुम्हारा एड्रेस गिवन होता है। ठीक है, सेंडर एड्रेस लिखने के बाद तुम्हें क्या करना है? एक लाइन का गैप छोड़ना है। ठीक है, एक लाइन का गैप छोड़ना है। उसके बाद तुम्हें डेट लिखना है। अब डेट कैसे लिखना है? बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, बोले ऐसे डेट लिखते हैं, 11/2/2025। अब बताओ तुम्हें क्या लगता है इसके पूरे नंबर मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ये गलत फॉर्मेट है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे नहीं लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है सर? ऐसे लिखा जाता है। देखो, अगर तुम्हें लिखना है 11th मार्च, ठीक है, तो तुम ऐसे लिखोगे 11th मार्च 2025। प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखोगे। तुम कैसे लिखोगे? प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखोगे। डेट को ऐसे लिखना है। कभी भी ऐसे स्लैश देकर हाफ वे में डेट को नहीं लिखना है। डेट को प्रॉपर एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है। बेसिक सा चीज था, आई होप से तुम्हें समझ में आ गया होगा। डेट के बाद फिर एक लाइन छोड़ना है। सेंडर एड्रेस के बाद एक लाइन, डेट के बाद फिर एक लाइन। इसके बाद तुम्हें लिखना है रिसीवर डिजिग्नेशन, यानी कि तुम जिसे एप्लीकेशन भेज रहे हो ना, उसको कोई डिजिग्नेशन तो होगा। हो सकता है तुम मैनेजर को एप्लीकेशन भेज रहे होगे, हो सकता है तुम डायरेक्टर को एप्लीकेशन भेज रहे होगे, हो सकता है तुम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन भेज रहे होगे। तो जो भी इसका डिजिग्नेशन होगा ना, वो यहाँ पर लिख देना। तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा, टेंशन मत लो, तुम्हारे क्वेश्चन में उसका डिजिग्नेशन गिवन होगा।
ठीक है। इसके बाद रिसीवर का एड्रेस लिखना है, ये भी तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा कि तुम जहां पर एप्लीकेशन भेज रहे हो वहां का एड्रेस क्या है, वो तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन होगा, उसका भी टेंशन नहीं लेना है। अब देखो, रिसीवर डेजिग्नेशन और रिसीवर एड्रेस के बीच में गैप नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ना है, ये दोनों साथ में लिखा था, ठीक है। सेंडर एड्रेस, उसके बाद एक लाइन का गैप, डेट, उसके बाद फिर एक लाइन का गैप, उसके बाद रिसीवर डेजिग्नेशन और एड्रेस को साथ में लिखना है, उसके बाद फिर एक लाइन का गैप देना है, उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है, उसके बाद तुम्हें सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में तुम क्या लिखोगे, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, ऑब्वियसली तुम किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होगे ना, तुमने जॉब वैकेंसी देखा, तुम अप्लाई कर रहे हो, तो सब्जेक्ट में ये लिखोगे ना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे तुम जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लेते हैं तुम मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो तुम यहाँ पे पोस्ट लिख दोगे, सिंपल सा बात है। सब्जेक्ट के बाद तुम्हें फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, उसके बाद तुम्हें लिखना है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में तुम क्या लिखोगे, रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम, बहुत सिंपल सा चीज है, इस चीज को लिखकर आ जाना। अगर तुम्हें स्पेसिफिक जेंडर पता है कि तुम सामने वाले को भेज रहे हो वो मेल है या फिर फीमेल है, मान लेते हैं मेल है तो तुम लिख देना रिस्पेक्टेड सर, अगर फीमेल होती है तो लिख देना रिस्पेक्टेड मैडम, अगर तुम्हें जेंडर नहीं पता है तो सिंपल लिखना रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम, सिंपल सी बात है। आई होप सो क्लियर होगा। सैल्यूटेशन के बाद फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, उसके बाद तुम्हें डायरेक्टली लेटर को लिखना, जॉब एप्लीकेशन को लिखना स्टार्ट करना है, बहुत सिंपल था। टेंशन मत लो, जिन्हें डर लग रहा है मैं बता देता हूं कि आगे एग्जांपल भी है, एग्जांपल भी करवाऊंगा, पीडीएफ भी अटैच कर दूंगा, सिर्फ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो मेरे, वहां पे तुम्हें ये सारे पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखो, जॉब एप्लीकेशन के इंट्रोडक्शन में तुम्हें क्या लिखना है, ध्यान से देखना, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, मैं कहता हूं कि मेरे साथ साथ लिखते जाओ, ठीक है। ये जो यहाँ पे गिवन है साथ साथ लिखते जाओ, कॉपी पेन लेकर बैठो, राइटिंग सेक्शन देखने वाली चीज नहीं होती है बच्चों, मैं बता दे रहा हूं, राइटिंग सेक्शन देखने वाली चीज नहीं है, और ना ही अगर तुम सोच रहे हो मैं पीडीएफ देख के समझ जाऊंगा तो ऐसा गलती हो जाएगा। अगर तुम बस पीडीएफ देख के चले जाओगे एग्जाम में, सब कुछ याद नहीं रहेगा, गड़बड़ हो जाएगा। एक बार बस हाथ से लिख कर तो देखो, एक बार लिख कर देखो, सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है। ट्रस्ट में, एक बार यकीन करो मुझ पर, सब कुछ याद हो जाएगा, लिख कर देखो। इंट्रोडक्शन ऐसे स्टार्ट करना है, विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द डैश, ठीक है। यहाँ पे तुम मैगजीन या न्यूज़पेपर का नाम लिखोगे जहां से तुमने जॉब वैकेंसी के लिए देखा था, ठीक है, डेटेड ऑन, तुमने किस दिन देखा था जॉब वैकेंसी के लिए, वो डेट यहाँ पे लिख देना है। यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे जो डेट होगा ना, वो हमेशा इस डेट से पहले वाला डेट होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, तुमने पहले ही देखा होगा तभी तो तुम एप्लीकेशन लिख रहे हो ना, ध्यान रखना, ठीक है। सपोज यहाँ पे तुम अगर 11 मार्च लिख रहे हो तो यहाँ पे 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च, 6 मार्च, 7 मार्च, 10 मार्च, कुछ भी लिख सकते हो, बस 11 मार्च मत लिख देना, बहुत सिंपल है। आगे देखो क्या होता है, आगे तुम्हें लिखना है, आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ डैश, यहाँ पे तुम जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो यहाँ पे लिख देना, इन योर स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, आपके रेप्यूटेड स्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन में मैं अप्लाई करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये एप्लीकेशन लिख रहा हूँ। इसके बाद बॉडी में क्या लिखना है, आई एम अ डैश, यहाँ पे तुम लिख सकते हो मैं ग्रेजुएट हूँ, तुम्हारा जो भी डिग्री है ना वो यहाँ पे लिख सकते हो, विद डैश ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, और मेरे पास इतना साल का एक्सपीरियंस है। सपोज तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो तुम लिख सकते हो आई हैव नो एक्सपीरियंस, लेकिन यूजुअली यहाँ पे तुम्हें एक्सपीरियंस मेंशन करना होता है, तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 5 इयर्स एक्सपीरियंस, तुम कुछ भी लिख सकते हो जैसे कि 2 इयर्स एक्सपीरियंस, 5 इयर्स एक्सपीरियंस वगैरह वगैरह। इन डैश तुम्हारा एक्सपीरियंस किस फील्ड में है वो चीज यहाँ पे लिखना है। आई हैव अ स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ सक्सेस इन डैश, मेरा बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है, किस फील्ड में है उस फील्ड को यहाँ पर लिख देना, ठीक है। आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई हैव स्किल्स एंड एक्सपीरियंस टू बी अ वैल्यूएबल एसेट इन योर कंपनी, और ये सेम चीज तुम्हें कॉपी करना है, इस चीज को याद कर लो, रट लो, जो करना है तुम कर लो, एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। फिर कंक्लूजन में तुम क्या लिखोगे, कंक्लूजन बहुत सिंपल है, तुम्हें कंक्लूजन में लिखना है, आई हैव अटैच्ड माय बायोडाटा एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फॉर योर काइंड परस्यूर, यानी कि तुम कंक्लूजन में लिखोगे कि मैंने आगे प्रॉपर्ली बायोडाटा को भी अटैच करा है, आप उसे भी ध्यान से देख लें, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मेट है। यहाँ पे देखो, तुम बॉडी में खुद से कुछ लाइंस ऐड कर सकते हो, तुम इंट्रोडक्शन में भी खुद से एक दो लाइन ऐड कर सकते हो, तुम कंक्लूजन में कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, ये 2 लाइन इनफ होते हैं, ठीक है। बस तुम इतना लिख देते हो, तुम्हें पूरे नंबर मिल जाएंगे। कंक्लूजन के बाद तुम्हें क्या करना है, फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, उसके बाद थैंक यू लिखना है, उसके बाद फिर एक लाइन का गैप छोड़ना है, उसके बाद तुम लिख सकते हो योर्स सिंसियरली या फिर योर्स फेथफुली, तुम्हें जो मन वो लिख सकते हो। उसके बाद अपना नाम, अपना कौन सा नाम लिखोगे, खुद का नाम गलती से भी मत लिख देना, तुम्हारा नाम जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन रहता है ना, यू आर राहुल स्लैश जो भी रूपनी, यू आर आयुष स्लैश आयुषी, जो भी तुम्हारा क्वेश्चन में नाम गिवन होगा उस नाम को यहाँ पे लिखना है। अगर तुम मेल हो तो मेल वाला नाम चूज करना, अगर तुम फीमेल हो तो फीमेल वाला नाम चूज कर लेना क्वेश्चन से। बहुत सिंपल था, बहुत ईजी था। आई होप सो समझ में आ गया होगा कि जॉब एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि बायोडाटा को कैसे लिखते हैं, टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते हैं, ठीक है। बायोडाटा में आगे बढ़ते हैं। देखो, बायोडाटा में सबसे पहले तुम्हें अपना नाम लिखना है, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले अपना नाम लिखना है जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखना। इसके बाद तुम्हें अपने फादर्स नेम लिखना है, फादर्स नेम जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा, आई नो। तो इस केस में तुम क्या करोगे, कुछ भी बना के लिख देना, ठीक है। सपोज तुम्हारा कोई भी नाम है राहुल, तो अपने फादर का नाम लिख देना, दीपांशु, कुछ भी लिख देना यार, इतने सारे नेम्स हैं, ठीक है। इसके बाद तुम्हें आगे अपना एज लिखना है, कुछ भी बनाकर लिख देना। एड्रेस लिखना है, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तुम बच्चे हो, तुम्हारा 18 साल से कम हो रहा है, अभी तुम 12th में हो तो तुम 17-18 साल के बीच में होगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर तुम एज 17 साल तो नहीं लिख सकते, तुम्हें कोई भी जॉब में नहीं रखेगा।
ऑब्वियसली बात है, टीनेजर को कोई जॉब में नहीं रखता है। इसके बाद एड्रेस लिखना है, ठीक है। एड्रेस तुम्हारा क्वेश्चन में गिवन होता है, तुम्हें पता है सेंटर एड्रेस गिवन होता है। हॉबीज तुम्हारा क्या क्या हॉबी है। अब ध्यान दो, यहाँ पे जो तुम हॉबीज लिखोगे ना वो पोस्ट से मैच करता जुलता होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारा पोस्ट कुछ और ही है, तुम हॉबीज कुछ और ही लिख रहे हो। तुम पोस्ट में तो मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, लेकिन तुम हॉबीज में लिख रहे हो डांसिंग सिंगिंग, ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं करोगे ना। इसके बाद लैंग्वेज नोन, तुम्हें कौन कौन सा भाषा आता है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, जो भी भाषा आता है वो तुम यहाँ पे लिख दोगे। इसके बाद नेशनलिटी, तुम किस नेशन से बिलोंग करते हो, सपोज इंडिया तो इंडिया यहाँ पे लिख दोगे। मैरिटल स्टेटस, यानी कि तुम्हारा शादी हुआ है या फिर नहीं हुआ है, मैरिड हो, सिंगल हो, अनमैरिड हो, जो भी, वो यहाँ पे लिख सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, यहाँ पे तुम कॉन्टैक्ट डिटेल्स में क्या लिख सकते हो, या तो तुम मेल आईडी दे सकते हो, ठीक है, या तो तुम एक फोन नंबर दे सकते हो। फोन नंबर तुम्हें प्रॉपर फोन नंबर नहीं देना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तुम क्या लिख देना, ऐसे लिख देना 993415 और फिर ऐसे 3 क्रॉस बना देना लास्ट में, ठीक है। तो इस तरह से तुम फोन नंबर दे सकते हो। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी कि तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है, तुम 10th कहाँ से पास किए हो, कौन से बोर्ड से पास किए हो, कितने डिवीजन में पास किए हो, कितना परसेंटेज आया था, वो सारी चीजें लिखनी है। फिर तुम 12th कैसे पास किए हो, कहाँ से पास किए हो, सीबीएसई बोर्ड से सपोज पास किए हो तो कितना डिवीजन आया, वो चीज यहाँ पे लिख सकते हो। इसके अलावा तुम अगर तुम ग्रेजुएट हो तो तुम कहाँ से ग्रेजुएशन किए हो, वो सब चीजें भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इसके बाद तुम्हें प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन भी मेंशन करना है, यानी कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रोफेशनल डिग्री है, तुमने कोई प्रोफेशनल डिग्री लिया है। सपोज अगर तुम डॉक्टर के असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो तुम्हारे पास डॉक्टर का एमबीबीएस का डिग्री तो होना चाहिए ना, तो वो सारी चीजें तुम यहाँ पे लिख सकते हो। एक्स्ट्रा स्किल्स, यानी कि तुम्हारे पास कुछ अलग स्किल्स भी है क्या, जैसे क्या तुम्हें मेडिकल इक्विपमेंट को चलाने आता है, क्या तुम्हें न्यूट्रिशन के बारे में पता है, ये सारी चीजें अगर तुम्हारे पास कोई एक्स्ट्रा स्किल्स है तो वो चीज तुम यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एक्सपीरियंस, इससे पहले अगर तुम कहीं पे काम किए हो तो कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो चीज यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। देखो ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये सब चीज खुद से बनाकर लिखना है, ये ज्यादा झमेले वाली चीज नहीं है, बेसिक चीज है, इसको याद कर लेना। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर 15 चीज है तो तुम एग्जाम में 15 चीजें ही मेंशन करनी है। अगर तुम 12 चीजें भी मेंशन करोगे तब भी चलेगा, 11 चीजें मेंशन करोगे तब भी चलेगा। ऐसा नहीं कि बस 5-6 चीजें मेंशन कर दोगे तो चल जाएगा, नहीं, तब नहीं चलेगा। कम से कम 10-12 चीजें तो मेंशन करनी ही करनी है, 10 से कम चीजें मेंशन करोगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक्सपेक्टेड सैलरी, कि तुम्हारा एक्सपेक्टेशन क्या है, तुम कितने सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे तुम कुछ भी लिख सकते हो। एज पर द नॉर्म्स लिख देना बेस्ट होता है, ठीक है। ये चीज अगर तुम लिख के आ जाओगे तो हर जगह चल जाता है। इसके बाद रेफरेंस, रेफरेंस का मतलब क्या होता है कि अगर तुम पिछले वाले कंपनी में काम किए हो ना तो पिछले वाले कंपनी से किसी इंसान का नंबर दो या नाम दो। यूजुअली क्या होता है ना, कंपनी में ना लोग कॉल करके पूछते हैं, इनसे कॉल करके पूछते हैं कि इनका पहले काम कैसा था, क्या ये सच में जो बोल रहे हैं वो है, क्या ये 3 साल का अगर एक्सपीरियंस लिख रहे हैं तो सच में क्या इनका 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो वो सारी चीजें पूछने के लिए यहाँ पे रेफरेंस दिया जाता है। तो बेसिक सा चीज है, ये तुम याद कर सकते हो। इसमें से तुम्हें बस 10-12 चीज तो पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर पता होगी तो तुम इजिली बायोडाटा लिख पाओगे। इसी तरह से तुम्हें एक फॉर्मल लेटर लिखना है और बायोडाटा लिखना है। फॉर्मल लेटर तुमने देख लिया, सिंपल लेटर है, तुम्हें ये लेटर पता होना चाहिए, इसका फॉर्मेट पता होना चाहिए, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है ये पता होना चाहिए, बॉडी में क्या लिखना है ये पता होना चाहिए, कंक्लूजन में क्या लिखना है ये पता होना चाहिए। इसके बाद बेसिक फॉर्मेट पता चल गया, तुम्हें बायोडाटा में कोई भी 10-12 चीजें याद कर लो, बात खत्म। और कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये तुम छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। नेम ये नहीं छोड़ सकते हो, हॉबीज, लैंग्वेज, ये सब तो इंपॉर्टेंट है ही, ऑब्वियस सी बात है। और कुछ चीजें और भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि रेफरेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को मत छोड़ना, ठीक है। एक्स्ट्रा स्किल्स ये भी इंपॉर्टेंट होता है, ये कुछ कुछ चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ना मत। अब हम लोग ना एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने से क्या होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होता है। तुम्हारा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द गांधी फाउंडेशन इज रिक्रूटिंग ग्रेजुएट फॉर एन इंटेंसिव लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम इन विलेज अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग द समर। अंजना स्लैश बेंजी, अगर तुम लड़का हो तो अंजना चूज करना, अगर तुम लड़की हो तो बेंजी चूज करोगे। ऑफ कौन सा एरिया, 21 रत्नापुर विलेज बिलासपुर, ये तुम्हारा सेंडर एड्रेस हो गया, तुम्हारा एड्रेस हो गया, ठीक है। तुम्हारा नाम भी पता चल गया, तुम्हारा एड्रेस भी पता चल गया, तुम किसको लेटर लिख रहे हो, जॉब एप्लीकेशन किसको लिख रहे हो, द गांधी फाउंडेशन को लिख रहे हो, ठीक है। और रिक्वायरमेंट क्या है कि तुम ग्रेजुएट होने चाहिए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कुछ और लिखा गया है और तुम आंसर में, यानी कि तुम जब जॉब एप्लीकेशन लिख रहे हो तब कुछ और ही लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विशेष टू अप्लाई फॉर द प्रोग्राम, यानी कि तुम इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो राइट द एप्लीकेशन लेटर एप्लीकेशन इन 120 to 150 वर्ड्स टू द फाउंडेशन इंक्लूडिंग अ बायोडाटा। कुछ नहीं करना है, तुम्हें जॉब एप्लीकेशन लिखना है, सिंपल सा बात है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल। हम लोग देख लेते हैं जॉब एप्लीकेशन को। सबसे पहले तुम्हें सेंडर एड्रेस लिखना है। क्या लिखना है तुम्हें, सेंडर एड्रेस लिखना है। पेन सेलेक्ट करने दो, हाँ, ये हो गया तुम्हारा सेंडर एड्रेस। इसके बाद एक लाइन छोड़ा गया है, उसके बाद डेट लिखा गया है। डेट कैसे लिखना है, पूरा एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखना है, March 11, 2025 पूरे एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा गया है, सिंपल सा।
इसके बाद टू, ठीक है, तुम किसको लिख रहे हो? द गांधी फाउंडेशन को लिख रहे हो, ठीक है, पता है ना ऑर्गेनाइजेशन का नाम या फिर जो भी इनका पोस्ट है वो यहाँ पे लिखा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? द गांधी फाउंडेशन। इनका एड्रेस क्या था? न्यू दिल्ली। अब देखो, जब भी तुमने रिसीवर का डिजिग्नेशन लिखोगे तो उसके नीचे जो तुम एड्रेस लिखोगे ना, उसको फुल एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखने का जरूरत नहीं है, बस वो जिस सिटी से है वो चीज लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे बस न्यू दिल्ली लिखा गया है, बस काम खत्म, पूरा डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं था, ठीक है। इसके बाद तुम्हें फिर एक लाइन छोड़ना है और सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट में तुम क्या लिखोगे? एप्लीकेशन फॉर, किस चीज के लिए तुम एप्लीकेशन लिख रहे हो? लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम, तुम इसके लिए अप्लाई कर रहे हो ना, सिंपल सी बात है। इसके बाद सब्जेक्ट के बाद फिर एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है? सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में तुम क्या लिखोगे? रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम। तुम्हें नहीं पता है कि तुम जिसको भेज रहे हो वो फीमेल है या मेल है, तो इसलिए यहाँ पे तुम सर मैडम दोनों लिखोगे। रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम परफेक्ट होता है, इसके अलावा तुम्हें कुछ और याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टीचर बोलते हैं बस सर स्लैश मैडम भी लिख देना, वो भी सही होता है, बट सबसे परफेक्ट यही होता है कि तुम रिस्पेक्टेड सर स्लैश मैडम लिखो। इसके बाद इंट्रोडक्शन, जैसा मैंने तुम्हें बताया था ना पीछे, सेम उसी वे में इंट्रोडक्शन को लिखा गया है, तो मैं बता देता हूं। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द नेशनल डेलीज डेटेड दिस। अब देखो, तुम्हारे क्वेश्चन में ना कहीं पे भी नेशनल डेलीज मेंशन नहीं था। ये मेंशन नहीं था कि तुमने किस न्यूज़पेपर या फिर किस मैगजीन में देखा है। ये तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगाकर ना खुद से लिखना है। तुम यहाँ पे द हिंदू भी लिख सकते थे, ठीक है, तुम यहाँ पे क्या लिख सकते थे? द हिंदू भी लिख सकते थे, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लिख सकते थे, या फिर तुम कोई भी मैगजीन का नाम लिख सकते थे जो तुम्हारे दिमाग में है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नेशनल डेलीज ही लिखना है। तुम्हारे क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं था, यहाँ पे इस बच्चे ने इसको दिमाग में जो आया वो यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखो, इसने जो डेट मेंशन करा है ना, ध्यान देना, वो इससे पहले का डेट है। गलती से भी इसके आगे का डेट मत लिख देना या फिर सेम डेट मत लिख देना, इससे पहले का डेट लिखना, ठीक है। बेसिक सा चीज है, इतना तो पता ही होना चाहिए। आई विश टू अप्लाई फॉर द लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम। आई अंडरस्टैंड दैट द प्रोग्राम विल बी हेल्ड इन विलेज अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग द समर, ठीक है। बेसिक है, तुम्हारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। इसके बाद तुम्हारा बॉडी वाला पार्ट आता है। सेम जिस फॉर्मेट मैंने तुम्हें पीछे बताया था उसी फॉर्मेट में बॉडी भी लिखा गया है। आई एम अ ग्रेजुएट विद अ कीन इंटरेस्ट इन लीडरशिप एंड सोशल सर्विस। देखो, सबसे पहले बोल दिया गया था कि मिनिमम रिक्वायरमेंट ग्रेजुएट है, तो तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना ही पड़ेगा कि तुम ग्रेजुएट हो, ठीक है। आई हैव बीन एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। I am confident that I have the dedication and ability to contribute meaningful to this program, ठीक है। बहुत सिंपल है, जैसा तुम्हारा बॉडी मैंने तुम्हें बताया था उसी फॉर्मेट में चिपका दिया गया है, कुछ भी अलग नहीं किया गया है। इसके बाद लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन में क्या लिखते हो? यही ना कि मैंने बायोडाटा अटैच कर दिया, बेसिक सा चीज है, ठीक है। आई हैव अटैच माय बायोडाटा एंड अटेस्टेड कॉपीज ऑफ माय टेस्टिमोनियल्स फॉर योर काइंड परसुअल। आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इसके बाद क्या, जैसे ही तुम्हारा आउटरो खत्म होता है, सॉरी कंक्लूजन खत्म होता है, उसके बाद तुम्हें क्या लिखना है? एक लाइन छोड़ना और थैंकिंग यू लिखना है। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना है, उसके बाद तुम्हें लिखना है योर्स फेथफुली। तुम्हारा नाम क्या था? नाम क्या था? अगर तुम लड़के हो तो अंजुना, अगर तुम लड़की हो तो बेंजी, ठीक है। तो अगर तुम लड़के हो तो अंजुना, अगर तुम लड़की हो तो बेंजी। हाँ, तो तुम लड़के हो, जैसे मैं तो लड़का हूं तो यहाँ पे अंजुना लिख दिया हूं, अगर तुम लड़की हो तो यहाँ पे बेंजी लिख देना। बहुत सिंपल है, फॉर्मेट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि बायोडाटा में क्या लिखा गया। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले नाम लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले नाम लिखना है, ठीक है। जैसे मैं लड़का हूं तो यहाँ पे मैंने अंजुना लिख दिया, अगर तुम लड़की हो तो यहाँ पे बेंजी लिख देते। इसके बाद फादर्स नेम, क्वेश्चन में गिवन था फादर्स नेम, नहीं गिवन था तो खुद से बनाकर लिख दिया राजेश कुमार, ठीक है। एज तुम्हारा 21 ईयर्स लिख दिए। एड्रेस क्या है? 21 रत्नापुर विलेज, बिलासपुर। हॉबीज क्या है तुम्हारा? रीडिंग, सोशल वर्क, पब्लिक स्पीकिंग, ट्रैवलिंग, ठीक है। लैंग्वेज नोन हिंदी इंग्लिश, तुम्हें हिंदी इंग्लिश आता है। नेशनलिटी इंडिया, इंडियन। बहुत बेसिक चीज है यार, ऐसे बेसिक। अगर मान लो तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है ना कि बायोडाटा के अंदर क्या क्या लिखे, तो बस इस चीज को याद रखना कि अगर तुम्हारे घर में कोई रिलेटिव आता है तो वो तुमसे क्या क्या सवाल करेगा। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एज क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम किस स्कूल से पढ़े हो, तुम्हारा कितना डिग्री है, तुम कहाँ काम करते हो, कितना कमाते हो, सब चीज, ठीक है। वो सारी चीजें को याद करके यहाँ पर लिख देना। बहुत सिंपल सा बात है। तुमने शादी किया है नहीं किया, वो सारी चीजें भी, ठीक है, वो सारी चीजें भी पूछता है, ठीक है। उसी तरह देखो, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, ऑब्वियस सी बात है तुम्हारी शादी नहीं हुई है। शादी छोड़ो, अभी तक तो मिंगल भी नहीं हुए होगे, सिंगल ही होगे तुम लोग, खैर हटाओ। इसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल्स, कोई भी कॉन्टैक्ट लिख देना। देखो यहाँ पे ना प्रॉपर कॉन्टैक्ट लिख दिया है, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम सिंपल यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट में क्रॉस लगा देना, ठीक है। प्रॉपर कॉन्टैक्ट मत देना, ठीक है। इसके बाद ऑटोमेटिकली इसने क्या करा है ना, एक ईमेल जनरेट बना दिया है खुद से। तुम भी अगर चाहो तो ऐसे दे सकते हो, अगर तुम्हारे पास टाइम बचे तो। बस कॉन्टैक्ट भी लिख दोगे तब भी इनफ है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में कोई एक चीज लिख देना, या तो जीमेल आईडी कोई भी बना के लिख देना, या फिर कोई कॉन्टैक्ट लिख देना। इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तुम कहाँ से क्या पास किए हो, जैसे सीबीएसई बोर्ड से ये पास किया है, फर्स्ट डिवीजन आया है। इसके बाद ये 12th कहाँ से पास किया है? 12th भी ये और गवर्नमेंट सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल से पास किया है। तुम चाहो तो दोनों में सीबीएसई भी मेंशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
इसके बाद प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, कि तुम्हारे पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है क्या, तो यहाँ पे इसने मेंशन किया है कंप्लीट अ सर्टिफिकेट कोर्स इन लीडरशिप रूरल डेवलपमेंट। यहाँ पर ना थोड़ा सा दिमाग लगाकर सोचना कि तुम्हारा पोस्ट क्या है, उस पोस्ट से रिलेटेड यहाँ पे पर्सनल क्वालिफिकेशन लिख देना। अब ऑब्वियसली बात है, तुम रियल लाइफ में तो अप्लाई नहीं कर रहे हो ना, एग्जाम में ही अप्लाई कर रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के यूज करना, ठीक है। इसके बाद एक्स्ट्रा स्किल्स तुम्हारे पास क्या क्या है, लीडरशिप स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, टीम मैनेजमेंट स्किल्स है। ये सब यहाँ पे क्यों लिख रहे हो पता है, क्योंकि ये सब पूछा गया था क्वेश्चन में कि तुम्हारे पास ये सारी स्किल्स होनी चाहिए, तो इसलिए उस वे में यहाँ पे बनाकर लिख दिया गया है। एक्सपीरियंस तुम्हारा कितना है वो लिख दिया गया है। एक्सपेक्टेड सैलरी कितना है, एज पर द नॉर्म्स लिख देना। मैंने तुम्हें बताया था कि बेसिक होता है, अगर तुम्हें मन तो यहाँ पे तुम कोई स्पेसिफिक नंबर भी लिख सकते हो, जैसे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, लेकिन बेस्ट होता है कि एज पर द नॉर्म्स लिख दो, ठीक है। रेफरेंस, यहाँ पे किसी का भी नाम लिख दिया गया है कि इससे आप जाके पूछ लीजिए, यही रेफरेंस है इस इंसान का, और उसका नंबर भी यहाँ पे लिख दिया गया है। फिर से मैं बता रहा हूँ, नंबर जब भी तुम लिखोगे ना, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है आई डोंट नो, लेकिन जब भी तुम नंबर लिखोगे लास्ट के 3-4 डिजिट में एक्स 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 बना देना, बात खत्म, ठीक है। यही होता है तुम्हारा बायोडाटा और यही होता है तुम्हारा फॉर्मेट। बहुत सिंपल होता है, जॉब एप्लीकेशन आसान होता है। एक तो जॉब एप्लीकेशन के बॉडी में ना तुम्हें कम चीजें लिखनी होती है, जितना तुम लेटर टू एडिटर के बॉडी में लिखते हो ना, उससे तो कम ही चीज तुम्हें लिखना होता है जॉब एप्लीकेशन के बॉडी में। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब देखो, ये जो तुम्हारा पीडीएफ है ना, ये तुम्हें टेलीग्राम चैनल में देखने को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। प्लीज फॉलो कर लो। वैसे भी 12th के बाद हम लोग कभी मिलने वाले तो है नहीं, हमारा रिश्ता यहीं पे खत्म हो रहा है। तो जो बच्चे भी चाहते हैं ना कि 12th के बाद भी मुझसे थोड़ा कनेक्टेड रह सके, वो लोग इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं। वो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, तो वहां पे कोई पढ़ाई रिलेटेड कंटेंट नहीं आता है। चलो अब तुम लोग से मिलते हैं अगले वीडियो में, अगर मिल पाए तो।